जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की कथा, उसका महात्म्य और उसकी विधि। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तो सबसे पहले इस बार जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी है उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 7 फरवरी रविवार को है और कुछ लोग कह रहे हैं कि 8 फरवरी सोमवार को है। तो वास्तविकता क्या है, किस दिन हमें एकादशी का व्रत रखना है, तो हम सबसे पहले आपको यही बताने जा रहे हैं। 7 फरवरी दिन रविवार को भी एकादशी है और 8 फरवरी दिन सोमवार को भी एकादशी का व्रत है। तो किस दिन एकादशी का व्रत रखें, हमारे धर्म पुराणों में क्या बताया गया है। तो वैसे तो इस बार जो एकादशी है वो 7 फरवरी सुबह 6:26 से आरंभ हो जाएगी। 7 फरवरी रविवार सुबह 6:26 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन 8 फरवरी दिन सोमवार को सुबह 4:47 तक एकादशी तिथि रहेगी। 8 फरवरी सोमवार को सुबह 4:47 तक एकादशी तिथि रहेगी। लेकिन श्री पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट बताया है कि जो हमने एकादशी का व्रत रखना है, जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनको ये चाहिए कि जो प्रातः काल सूर्योदय के समय जो एकादशी तिथि हो उस दिन का व्रत रखना चाहिए। जो दशमी तिथि के साथ एकादशी हो उस दिन व्रत नहीं रखना चाहिए। तो जो 7 फरवरी रविवार की एकादशी का व्रत है वो सुबह 6:26 से आरंभ है, लेकिन 6:26 से पहले दशमी तिथि है और भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो दशमी तिथि के साथ एकादशी लगती हो उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के साथ जो एकादशी का व्रत आ जाए तो उस दिन की एकादशी को छोड़कर अगले दिन द्वादशी वाली एकादशी के साथ व्रत रखना चाहिए। चाहे दशमी तिथि वाले दिन सारा दिन ही एकादशी हो, केवल कुछ मिनट ही दशमी तिथि हो, बाकी सारा दिन एकादशी हो, फिर भी उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। और अगले दिन द्वादशी तिथि को चाहे कुछ मिनट ही एकादशी हो लेकिन बाकी सारा दिन द्वादशी तिथि हो, तब भी अगले दिन वाली एकादशी को व्रत रखना चाहिए। यही इस बार हो रहा है। 7 फरवरी को सुबह 6:26 से एकादशी आरंभ हो रही है। उससे पहले दशमी तिथि है लेकिन सारा दिन एकादशी तिथि है। लेकिन भगवान ने कहा है कि इस दिन व्रत नहीं रखना है। दशमी तिथि के साथ जो एकादशी आती है उसके साथ व्रत नहीं रखना है। जो अगले दिन एकादशी के साथ द्वादशी तिथि है उस दिन व्रत रखना है। जैसे 8 फरवरी को सुबह 4:47 तक एकादशी तिथि है और सुबह सूर्योदय के समय एकादशी 8 फरवरी को ही है, तो उसी दिन आगे द्वादशी तिथि का आरंभ है। तो एकादशी और द्वादशी जो एक दिन आ जाएं तो उस तिथि को हमेशा व्रत रखा जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने ये बात श्री पद्म पुराण में कही है। इसलिए इस बार का षटतिला एकादशी का व्रत 8 फरवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा और उसकी पारणा अगले दिन आप सुबह कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग फिर भी ये कहेंगे कि हम 7 फरवरी को एकादशी का व्रत रखना चाहेंगे और कुछ लोग कहेंगे कि हम 8 फरवरी को एकादशी का व्रत रखना चाहेंगे। तो इसके बारे में शास्त्र और धर्म तो यही कहता है कि मनुष्य श्रद्धा भावना से जिस दिन भी एकादशी का व्रत रख ले भगवान तब भी प्रसन्न हो जाएंगे। विशेष रूप से श्रद्धा भावना इसमें मेन है। श्रद्धा भावना जिसके अंदर है वो चाहे 7 फरवरी को एकादशी का व्रत रखे, चाहे वो 8 फरवरी को एकादशी का व्रत रखे, भगवान दोनों दिन ही उसको स्वीकार कर लेंगे। भगवान मनुष्य की मन की भावना को देखते हैं। एकादशी आप किसी भी दिन रख सकते हैं, लेकिन जो भगवान ने बताया है श्री पद्म पुराण में वो हमने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आप 7 फरवरी को एकादशी का व्रत रखें तो पूरी श्रद्धा भावना विश्वास के साथ रखें तो उसका पूरा फल मिलेगा। लेकिन जो भक्त श्री पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी की बात पर विश्वास करके 8 फरवरी को षटतिला एकादशी का व्रत रखेंगे उनको भी भगवान पूरा फल देंगे, क्योंकि इसमें विशेष बात यही है कि मन में श्रद्धा भावना विशेष रूप से होनी चाहिए। आप जिस दिन भी एकादशी का व्रत रखें उस दिन श्रद्धा भावना पूरी तरह से रहे, भगवान को आप सारा दिन याद करें। तो अब हम एकादशी की विधि बताने जा रहे हैं कि षटतिला एकादशी किस प्रकार इसका व्रत रखा जाता है। तो एकादशी से एक दिन पहले अर्थात जिस दिन आपने एकादशी का व्रत रखना है उससे एक दिन पहले सायंकाल तक भोजन कर लेना चाहिए। सायंकाल के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, उसके बाद फल इत्यादि खा लेने चाहिए।
और अगले दिन षटतिला एकादशी वाले दिन सुबह आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए षटतिला एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ। इसको आप कृपया इसको संपूर्ण करवाइए। आपकी कृपा से इस व्रत को मैं निभा सकता हूँ। उसके पश्चात नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र डालकर भगवान का पूजन करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करें। भगवान श्री नारायण जी की, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, तुलसी माता जी की आप उस दिन पूजा करें। और उस दिन विशेष रूप से भगवान जी के पूजन में तिल का उपयोग भी अवश्य करें, क्योंकि षटतिला एकादशी का नाम षटतिला इसीलिए पड़ा क्योंकि इस दिन 6 कामों में तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल से ही स्नान किया जाता है। स्नान करते समय थोड़े से तिल जल में डाल लेने चाहिए। तिल का उबटन लगाया जाता है। तिल से हवन किया जाता है। तिल मिलाया हुआ जल पिया जाता है और तिल का ही इस दिन दान करते हैं। और तिल से मिला हुआ एकादशी के व्रत वाला भोजन ही इस दिन करना चाहिए। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग होने के कारण इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। तो इसके बाद बात आती है कि आप इस दिन क्या खाएं। तो जो एकादशी के व्रत वाले दिन खा सकते हैं, उस चीज को, उस वस्तु को, उस पदार्थ को आप भगवान को भोग लगाकर उसको आप खा सकते हैं। उसमें तिल अवश्य मिला लें। तो उसके बाद बात आती है कि आप सारा दिन भगवान के पवित्र नामों का जाप करें। एकादशी तिथि के दिन सुबह आप अपने भगवान की पूजा कर ली। उसके पश्चात आप सारा दिन भगवान के नामों का जाप करें। चाहे वो मन में आप जाप कर सकते हैं, चाहे मुंह से बोलकर आप जाप कर सकते हैं, लेकिन भगवान की याद इस दिन ज्यादा आनी चाहिए। यही विशेष कर्तव्य है। और रात में भगवान जी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान जी की प्रसन्नता के लिए रात्रि में आप जागरण करते समय भगवान के पवित्र नामों का जाप कर सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो रात्रि में जागरण अवश्य कीजिए, क्योंकि भगवान रात्रि जागरण में अवश्य प्रसन्न होते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो रात्रि जागरण ना करें, तो भी भगवान की कृपा बनी रहती है। विशेष रूप से बात यह है कि ये सारा दिन भगवान की याद में बीते। भगवान यही चाहते हैं कि मेरे भक्त सदा मेरे को याद रखें। भगवान को अगर हम याद रखते हैं तो भगवान की अनंत कृपा प्राप्त होती है। तो हम आपको सुनाने जा रहे हैं षटतिला एकादशी की व्रत की कथा, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे आदि देव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है। हे भगवान, कृपा करके आप सब ये बातें मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान आज कहने लगे हैं कि हे राजन, सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पाप हारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा कीजिए। पुलस्त मुनि आज कहने लगे हैं कि हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास का पावन महीना आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र होकर इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध भाव से देवादिदेव भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण भगवान जी के नामों का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजोड़े के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूज कर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी
पूजन और अर्धदान किए जा सकते हैं। अर्धदान करते समय भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रय दाता होइए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार सागर में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। हे महापुरुष, हे सबके पूर्वज, हे सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ यह अर्घ स्वीकार करें। हे राजन, इस प्रकार प्रार्थना करने के उपरांत ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दे दें। दान करते समय ऐसा कहें कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गऊ का दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। षटतिला एकादशी के दिन विशेष रूप से तिल से स्नान करें, तिल का उबटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को ही भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला एकादशी कही जाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। जो षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं उनके पूर्व के सब पापों का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की यह कथा भगवान श्री कृष्ण जी ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाई थी, जिसे आप सबने सुना। आपसे निवेदन है कि आप षटतिला एकादशी के व्रत को अवश्य रखें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो कथा सुनने मात्र से भी भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो मंदिरश्री बंसीवाल हिमात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस एकादशी के व्रत की परम पावन कथा को सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री षटतिला एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।